सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड करके रखा था। ये दुर्गा पूजा का व्लॉग है। ये जब हम लोग षष्ठी पूजा देखने गए थे जो इधर बेलबोर्न होता है। सो बेलबोर्न में बेसिकली केले का जो पेड़ होता है उसको माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है कि उसमें आके माँ दुर्गा की शक्तियाँ निवास करती है, ऐसा माना जाता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे केले की देवी को हम लोग माँ दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। देवी माँ की प्रतिमा के बगल में ही वो होता है। देवी माँ की वो केले की प्रतिमा देवी माँ के बगल में रखी हुई होती है। जैसे कि आप लोग इस यहाँ पे अभी आज तो षष्ठी पूजा के दिन तो नहीं देख पाएंगे, बट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो यू विल गोना बी एबल टू सी दैट। तो अभी हर एक भक्त बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि कब पर्दे खुलेंगे, कब माँ दुर्गा का पहला दर्शन हुआ होगा। सब लोग एक्साइटमेंट में होते हैं, सबको प्रतिमा देखने की बहुत एक्साइटमेंट होती है। सभी एक्साइटमेंट के बीच में हम भी सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ चलते हैं और फुल भक्ति भाव के साथ, एक्साइटमेंट के साथ हर साल ऐसे ही माँ दुर्गा के आने का हर भक्त वेट करता है। क्योंकि हमारी इधर मान्यता है कि माँ दुर्गा हमारी माँ होती है और हर साल माँ हमसे मिलने आती है। तो हम सब लोग बेसब्री से हमारी माँ के घर आने का वेट करते हैं। तो दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन फॉर अस, लाइक ए टोटल इमोशन। तो यहाँ पे पुरोहित जी माँ दुर्गा के पूजा करने के लिए अंदर जाते हैं और कुछ ही देर बाद पर्दे भी खुल जाते हैं। तो आप लोग ये सारे शॉट्स एंजॉय कीजिए और तब तक मैं भी वॉइस ओवर थोड़ा कम करती हूँ। तो सप्तमी पूजा के दिन हम चलते हैं नलवाड़ी शहर के जितने भी दुर्गा पंडाल है, मतलब मेन टाउन में जितने भी पंडाल है वो सारे देखने के लिए सबसे पहले हम हरि मंदिर जाते हैं और वहाँ के जो देवी माँ की सुंदर प्रतिमा है वो देखने जाते हैं। उधर पूजा अर्चना पूजा अर्पित करते हैं और फिर हम लोग दूसरे पंडाल चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नलवाड़ी फॉरेस्ट ऑफिस का पूजा देखने, जिसका पंडाल और माता की प्रतिमा बहुत ही सुंदर होती है और बहुत मनमोहक होती है। तो उनको देख के आंखों में यार आंसू आ जाते हैं, यार माँ कितनी प्यारी है यार दिखने में। तो उसके बाद हम चलते हैं जो पंडाल नलवाड़ी कॉलेज के एकदम सामने होता है, हर साल लगता है और वहाँ की प्रतिमा भी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लो।
फिर सप्तमी पूजा के टाइम आरती देखने के लिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मैं जाती हूँ माँ महाकाली आश्रम, जो नलवारी में स्थित है। जो मेन हाईवे है उधर के पास से गणेश मंदिर से जो धमधमा जाने वाला रोड है, बिल्कुल वहीं पे आपको इजीली लोकेशन मिल जाएगा। और आप लोग, अगर आप लोग को लोकेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं लोकेशन पिन कर दूँगी। और मेरे पापा यानी कि शर्मा जी के ठीक बगल में जो आपको लाल चुनरी मूर्ति जैसे दिखाई दे रही होगी, उस वही को हम लोग केले की प्रतिमा बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने षष्ठी की पूजा में बोला था कि आप लोग को देखने में मिल जाएगा इन फ्यूचर क्लिप्स। और आश्रम में ये जो देवी माँ की मूर्ति है, ये साल परमानेंट मूर्ति लगाई गई है हमारे आश्रम में। और माता की इतनी सुंदर प्रतिमा को देख के ही पता चलता है कि माँ दुर्गा यहाँ पे प्रतिष्ठित है, माँ काली यहाँ पे प्रतिष्ठित है, क्योंकि माँ महाकाली का आश्रम है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे बहुत सारे अन्य देवी देवताओं के भी आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। माँ महाकाली आश्रम के प्रतिष्ठाता मेरे मामा जी आचार्य प्रभु राजीव गोस्वामी जी है, उनके द्वारा प्रतिष्ठित आश्रम में अगर आप लोग कभी भी नलबारी आते हैं किसी काम से, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि आप लोग विज़िट कीजिए। आप लोगों को इतनी परम आनंद, इतनी शांति की अनुभूति, इतनी दिव्य अनुभूति होगी आश्रम में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। चाहे श्यामा पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, या हर साल हमारे माँ महाकाली आश्रम में चंडी यज्ञ होता है, तो वहाँ पे एक प्रसाद दिया जाता है पूर्णाहुति के दिन पे, जिसको उच्छिष्ट भोग माना जाता है। तो जो भी भक्त अपने मनोकामना से जो भी मनोकामना करके माँ महाकाली के सामने वो प्रसाद लेता है, ऐसा माना जाता है कि भक्त ये हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। कभी भी अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि जीवन में शांति की आवश्यकता है, थोड़ा सा स्थिरता की आवश्यकता है, तो आप लोग माँ महाकाली के श्री चरणों में थोड़ा सा समय व्यतीत करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। और फिर हम महाअष्टमी के दिन पे संधि पूजा के समय में सब लोग दिए जलाने के लिए जाते हैं माँ के श्री चरणों में। जो हमारे घर के पास वाला मंदिर है, दुर्गा पूजा जहाँ पे होती है, वहाँ पे गए थे। और फिर हम लोगों ने हमारे घर के पास वाले एक और पंडाल विजिट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और फिर आता है महानवमी का दिन, जिस दिन सबका दिल भारी होता है, क्योंकि अगले दिन माँ हम सबको छोड़ के चली जाने वाली होती है। और सब लोग फिर से एक साल का वेट करते हैं कि कब माँ दुर्गा वापस आएंगी। तो नवमी के दिन तो सबका मन थोड़ा सा तो भारी होता ही है। और फिर हम लोग वेरियस कॉम्पिटिशन्स एंजॉय करते हैं, जहाँ पे कोई देवी देवताओं के जैसे ड्रेसअप का कंपटीशन होता है, उसके साथ साथ आरती का कंपटीशन होता है, और उसके साथ साथ ही पेंटिंग का कंपटीशन होता है, जो ड्राइंग कंपटीशन होता है। तो बस ऐसे ही हंसते खेलते हम सब लोगों ने इन दिनों बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती किया, आध्यात्मिकता के साथ खुद को जोड़ा, माँ दुर्गा के साथ खुद को जोड़ा, शांति, सुख, समृद्धि का माँ दुर्गा से कामना किया।
और ऐसे ही देखते देखते विजयदशमी का दिन आ जाता है, जब माँ दुर्गा हम सबको छोड़ के एक बार फिर से चले जाते हैं और हम लोग फिर से 1 साल तक माँ दुर्गा के फिर से आने का वेट करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, उनके लिए हमारा प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, उनका आशीर्वाद हम पे यही ऐसे ही बना रहे सदैव, यही कामना है। और यही कामना से इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट योर फेवरेट पार्ट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Until next time, keep supporting and thank you for watching, guys. And thank you for showing all the love, support that you guys are continuously giving me. It makes me really happy and thank you for watching.